षष्ठ अध्याय का तृतीय पाद चल रहा है, जिसमें से कल अलुक प्रकरण समाप्त हुआ। अभी उत्तर पदे का अधिकार है, और उत्तर पदे का अधिकार है यानी जो भी कार्य है मुख्य रूप से समास में। आज का सूत्र है आनंग ऋतो द्वंद्वे। आनंग प्रथमा का एक वचन, ऋतः षष्ठी का एक वचन, द्वंद्वे सप्तमी का एक वचन। विद्या योनि संबंधेभ्यः की अनुवृत्ति आ रही है, जो कि जाएगी 24 तक, और ऋतः की भी अनुवृत्ति आ रही है ना। तो ऋतः तो इस सूत्र में फिर से पढ़ दिया गया, इसलिए ऋतः इसमें नहीं बैठेगा, अगले पिछले सूत्र तक था, और विद्या योनि संबंधेभ्यः इसमें उपस्थित होगा। अर्थ करेंगे सूत्र का। ऋकारान्तानां विद्या योनि संबंधवाचिनां, ऋकारान्तानां विद्या योनि संबंधवाचिनां यो द्वन्द्वः तस्य पूर्वपदस्य आनंग आदेशो भवति उत्तरपदे परतः। पूर्वपदस्य इसलिए अपने आप लग गया क्योंकि उत्तर पद के परे रहते, तो उत्तरपदे परतः कुत्र भविष्यति, पूर्वपदस्य एव भविष्यति, तो पूर्वपद को होगा। ऋकारांत जो विद्या संबंधवाची और योनि संबंधवाचियों का द्वंद्व समास है, उनमें पूर्व पद को आनंग आदेश हो जाएगा उत्तर पद के परे रहते। अब आनंग क्योंकि गित है, इसलिए गित आदेश अंत्यल के स्थान पे होगा गिच्च से, तो जो ऋकार है उसी के स्थान पे आदेश होगा। उदाहरण बनेंगे विद्या संबंधवाची है, जैसे होता च पोता च इति होता पोतारौ। तो मूल शब्द क्या रखेंगे, होत्री आगे सु, होत्री आगे सु, फिर समास करके अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोप कर देंगे, होत्री पोत्री। उसके पश्चात क्या होगा, उसके पश्चात आनंग आदेश हो जाएगा। किसको होगा, री को। किसको होगा, री को। तो क्या बन जाएगा, होतान। क्या बनेगा, होतान। गा की संज्ञा अकित संज्ञा होतान। और उसके बाद फिर क्या होगा, जो अंतर्वर्तनी सु था उसको परिमान करके क्या हो जाएगा, पहले पद संज्ञा करेंगे और पद संज्ञा करके नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप कर देंगे, तो होता पोत्री बन गया। अब होता पोत्री आगे पुनः हम क्या लाएंगे, औ लाएंगे, तो होता पोत्री आगे औ, उसके पश्चात फिर क्या लगेगा, उससे क्या हो जाएगा, उससे दीर्घ होगा। दीर्घ होगा तो कैसे बनेगा, किसको दीर्घ होगा, क्या अर्थ है बताइए। पहले गुण करेंगे, पहले क्या करेंगे, ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयों से गुण करेंगे। नी तथा सर्वनाम स्थान के परे रहते ऋकारांत अंग को गुण होगा, तो री को क्या गुण होगा, होतर। फिर उसके बाद लगेगा गुण होगा, रपर हो ही जाएगा। फिर उसके बाद अपतृंत सूत्र लगेगा और इससे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा इसकी उपधा को। उपधा को दीर्घ होगा तो क्या बन जाएगा, पोता पोतार औ, पोता पोतार औ। आगे सुन में इसी प्रकार से ये तो आपका उसका हो गया, किसका, विद्या संबंधवाची का हुआ। और उसके बाद है नेष्टा उद्गाता। ये सब आपके ये जो यज्ञ याग आदि होते हैं उनमें जो 16 ऋत्विकों का वर्णन आता है ना, उसमें है नेष्टा इत्यादि, तो ये सब आपके विद्या संबंध है। तो नेष्टा च उद्गाता च इति नेष्टोद्गातारौ, प्रशास्ता च प्रतिहर्ता च इति प्रशास्ता प्रतिहर्तारौ, इस प्रकार से होगा। योनि संबंध वाचियों का है माता च पिता च इति माता पितरौ, और याता च ननांदा च इति याता ननांदरौ। इस प्रकार से आपके शब्द बनेंगे। सिद्धियों में सब उसी प्रकार से है। अब पहले गुण करोगे और फिर अपृंत स्वस्त्री से दीर्घ करके सारे शब्द सिद्ध हो जाएंगे। देवता द्वंद्वे च, देवता द्वंद्वे सप्तमी का एक वचन च अव्ययपदम। अर्थ करिए, आनंद की वृत्ति आ रही है। देवतावाचिनां शब्दानां यो द्वंद्व समासः तत्र उत्तर पदे परतः पूर्व पदस्य आनंग आदेशो भवति। देवतावाची शब्दों का जो द्वंद्व समास, उसमें पूर्व पद को आनंग आदेश हो जाता है। तो उदाहरण बनाएंगे, इंद्रश्च वरुणश्च इति इंद्रा वरुणौ। आनंग आदेश होगा तो इंद्रान बन जाएगा,
और न का लोप करके इंद्रा वरुणौ। इस पर से इंद्रश्च सोमश्च इति इंद्रा सोमौ, इंद्रश्च बृहस्पति चैति इंद्रा बृहस्पति। तो ये सब प्रयोग भी आते ही हैं, सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। ईद अग्ने सोम वरुण योग, ईद प्रथमा का एक वचन, अग्ने षष्ठी का एक वचन, सोम वरुण योग सप्तमी का द्विवचन। देवता द्वंद्वे की वृत्ति आ रही है और उसी का ये अपवाद है। अर्थ होगा सूत्र का, देवता द्वंद्वे सोम वरुणयोः उत्तर पदयोः अग्नेः ईकारादेशो भवति। देवता द्वंद्व समास में यदि सोम और वरुण उत्तर पद में होंगे तो अग्नि शब्द को ईकार आदेश होगा, आनंद नहीं होगा, अपितु ईकार होगा। तो अग्निश्च सोमश्च इति अग्नि सोमौ, अग्निश्च वरुणश्च इति अग्नि वरुणौ। प्रयोग आते ही हैं, उपलब्ध ही। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अग्निश्च सोमश्च इति अग्नि सोमौ। तो एक सूत्र है अग्नि स्तुत स्तोम सोम। इससे क्या होता है, अग्नि से उत्तर स्तुत स्तोम और सोम के सकार को मूर्धन्यादेश हो जाता है। ठीक है ना, नहीं तो उधर सूत्र ना सात पदाद्यो हो, ठीक है, कि पद के आदि पदादि जो सकार उसको मूर्धन्यादेश नहीं होता, तो पदादि सकार को मूर्धन्यादेश का निषेध कर दिया। तो अग्नि सोम में जो सोम है वो पद का आदि सकार है, उसको मूर्धन्यादेश नहीं हो सकता था, इसलिए फिर सूत्र बनाया अग्नि स्तुत स्तोम सोमाः, उससे शत्रु हो जाएगा। इद वृद्धौ, इद प्रथमा का एक वचन, वृद्धौ सप्तमी का एक वचन। देवता द्वंद्व समासे, देवता द्वंद्व समासे कृत वृद्धौ उत्तर पदे, वृद्धौ का यहाँ पर कैसे अर्थ करेंगे, कृत वृद्धौ उत्तर पदे अग्नेः इकारादेशो भवति। देवता द्वंद्व समास में यदि वृद्धि किया हुआ शब्द उत्तर पद में हो, वृद्धि किया हुआ शब्द यदि उत्तर पद में हो तो अग्नि शब्द को क्या हो जाएगा, इकारादेश होगा। जैसे आपका है ना, अग्निश्च वरुणश्च, तो पहले तो आप अग्निश्च वरुणश्च इति अग्नि वरुणौ बनाएंगे, उसके बाद फिर अग्नि वरुणौ देवते अस्य। वृद्धि तो तभी होगी जब कोई तद्धित प्रत्यय होगा, और जब प्रत्यय होगा तो फिर वृद्धि होगी। तो पहले आपने किया अग्निश्च वरुणश्च इति अग्नि वरुणौ, फिर अग्नि वरुणौ देवते अस्य, ऐसा विग्रह करके सास्य देवता से क्या कर लिया, अण प्रत्यय किया। जब अण प्रत्यय किया तो क्या हो जाएगा, उत्तर पद को छठे सप्तम अध्याय के तृतीय पाद में उत्तर पद के वृद्धि का प्रकरण है। तो वहां पर क्या होता है, देवता द्वंद्वे च, है ना, कि देवता द्वंद्व समास में क्या होता है, उत्तर पद को वृद्धि होती है। जब अग्नि को वृद्धि न होकर के किसको वृद्धि होगी, उत्तर पद को। उत्तर पद में क्या है, वरुण है, तो वा को वृद्धि हो गई, क्या वृद्धि हुई, वा। तब अग्नि वारुण बना आपका। तो अब यहाँ पर क्या है, तो वृद्धि उत्तर पद में है, जब उत्तर पद को वृद्धि हो जाएगी तब पूर्व पद को क्या हो जाएगा, ह्रस्व इकारादेश हो जाएगा। तब क्या बन जाएगा, आग्नि वारुणम। तब क्या बन जाएगा, आग्नि वारुणी। क्यों, क्योंकि देवता है, देवता है तो इसलिए फिर हाँ उभय पद को वृद्धि होगी। वृद्धि किसको होगी, उभय पद को वृद्धि होगी, केवल पूर्व पद को नहीं होगी। तो उत्तर पद में तो वृद्धि है ही, इसलिए क्या बन जाएगा, आग्नि वारुणी। अब फिर क्या होगा यहाँ पर, वरुण क्योंकि अकारांत है, किंतु अग्नि वरुण देवता है इसके, तो देवता क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए वरुण शब्द से भी क्या हो जाएगा, टिड्ढाने से, क्योंकि अण प्रत्यय किया हमने, तो अनंत होने से टिड्ढाने से नीप होगा, तो आग्नि वारुणी। एक वो है प्रयोग है, आग्नि वारुणीम अनड्वाहीम आलभ्येत, तो आग्नि वारुणीम। ऐसी आग्नि मारुतम कर्म क्रियते। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि अग्निश्च मरुच्च, पहले ऐसा करके अग्नि मरुतौ बना लेंगे, फिर अग्नि मरुतौ कर्म यस्य, ऐसा विग्रह करके यहाँ पर हम पहले अण प्रत्यय करेंगे और फिर उसके पश्चात उत्तर पद को यानी दोनों पद को वृद्धि करके आग्नि मारुतम, ऐसा प्रयोग बनेगा। अब यहाँ पर कर्म है क्योंकि, इसलिए नपुंसक लिंग आएगा, वहाँ देवता था इसलिए स्त्रीलिंग आ गया। तो आग्नि वारुणीम आग्नि मारुतम। तो यदि सोम और वरुण उत्तर पद में होंगे तो क्या होगा, दीर्घ ईकारादेश होगा। यदि वृद्धि किया हुआ शब्द उत्तर पद में होगा तो ह्रस्व इकारादेश होगा, और अन्य जो होंगे उनमें क्या हो जाएगा, आनंग आदेश हो जाएगा।
तो ये द्वंद्व समास में जब देवतावाचियों का विद्या संबंधवाची शब्द, योनि संबंधवाची, इन सब के जब द्वंद्व समास होंगे तो इन सूत्रों को ध्यान में रखना है। आगे सूत्र है दिवोद्यावा। दिवह षष्ठी का एक वचन, द्यावा सप्तमी का एक वचन। देवता द्वंद्वे है ना समासे उत्तर पदे परतः दिव इत्येतस्य द्यावा इत्ययम् आदेशो भवति। देवता द्वंद्व समास में उत्तर पद के परे रहते दिव को क्या आदेश हो जाता है? द्यावा आदेश हो जाएगा। बनेगा द्यावा पृथिव्यौ, द्यावा भूमि है ना, तो द्यौश्च पृथ्वी च, तो देव को क्या हो गया? पृथ्वी भी देवता है, तो देव को क्या हो गया? द्यावा, तो द्यावा पृथ्वी, और दो है तो द्यावा पृथिव्यौ। इसी प्रकार से द्यौश्च भूमिश्च इति द्यावा भूमि। तो ये सारे, अब यहाँ पर क्या है? पूरे दिव को द्यावा आदेश होगा, क्योंकि द्यावा आदेश कैसा? अनेकाल है, इसलिए दिवो द्यावा से पूरे दिव के स्थान पे द्यावा आदेश हो जाएगा। आगे चलिए, दिवसश्च पृथिव्याम, दिवसः च अव्यपदम पृथिव्याम सप्तमी का एक वचन। कहते हैं कि पृथिव्याम उत्तर पदे है ना, ऊपर वाले सूत्र का फिर हम द्यावा भूमि उदाहरण बनाएंगे ज्यादा, पर द्यावा आदेश भी होगा चकार से, तो अगले का उदाहरण बना लेंगे। तो पृथिव्याम उत्तर पदे देवता द्वंद्व समासे दिवः दिवस इत्ययम् आदेशो भवति चकारात् द्यावा च। कहते हैं देवता द्वंद्व समास में यदि पृथ्वी शब्द उत्तर पद में होगा तो दिव को दिवस आदेश होगा और चकार से द्यावा भी होगा। तो द्यौश्च पृथ्वी च इति दिवस पृथिव्यो भी बनेगा और द्यावा पृथिव्यो भी बनेगा, दोनों आदेश बनेगा। ठीक है। तो दिवस मतलब जान करके दिया है ताकि जो आदेश हो उसमें तो सकार ही रहे, दिवो पृथिव्यो या कुछ इस प्रकार का रूप उसमें न बन जाए कि साकोरा हो जाए फिर दिवह पृथिव्यो बन जाए, ऐसा नहीं, दिवस का दिवस ही रूप रहेगा। आगे चलिए, उषासोषसः, उषासा प्रथमा का एक वचन, उषसः षष्ठी का एक वचन। देवता द्वंद्व समासे उषस शब्दस्य उषासा इत्ययम् आदेशो भवति उत्तर पदे परतः। देवता द्वंद्व समास में उषस को उषासा आदेश हो जाएगा, किसके परे रहते? उत्तर पद के परे रहते। उषाश्च सूर्यश्च इति उषासा सूर्यम, उषाश्च नक्तम च इति उषासा नक्ता। उषासा नक्ता आया ना, ठीक है। तो उषासा नक्ता, उषा है ना, तो ये सब जो है आपके ये क्या है? सब ये उसके अपवाद हैं। ये आनंद जो देवता द्वंद्व से आनंद आदेश की प्राप्ति थी उसका। अगला सूत्र है मातर पितरावुदीचाम। मातर पितरौ प्रथमा का द्विवचन, उदीचाम षष्ठी का बहुवचन। उदीचाम आचार्याणाम मतेन मातर पितरौ इति निपात्यते। उदीच आचार्यों के मत में मातर पितरौ ऐसा शब्द निपातन किया जाता है। अन्यों के मत में तो आनंद आदेश होगा, तो वहाँ क्या बनेगा? माता पितरौ। किंतु उदीच्य आचार्यों के मत में क्या हो जाएगा? अरंग आदेश होगा। तो मातृ को अरंग हो गया, तो मातर आगे पितर, तो मातर पितरौ, इस प्रकार का शब्द बनेंगे। पितरा मातरा च छंदसी। पितरा मातरा प्रथमा का द्विवचन, च अव्ययपदम छंदसी सप्तमी का एक वचन। पितरा मातरा इति छंदसी विषये निपात्यते। वेद विषय में पितरा मातरा है ना, तो यहाँ पर अरांग आदेश निपातन कर दिया गया, तो क्या बन गया? पितरा मातरा। तो कैसे होगा यहाँ पर? सिद्धि करो। पूर्व पद को अरांग आदेश हुआ और उत्तर पद में जो औ था उसको क्या हो गया? सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छे या डाड्या या जाला से आकार आदेश हो गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? तो पहले आ आदेश हुआ, फिर रितों की सर्वनाम स्थान से मातृ को गुण भी हो गया, तो मातर आ पितरा मातरा ऐसा शब्द बन गया। तो ये जो इधर कुछ विशेष था, कहीं पर आनंद आदेश, कहीं पर अन्य आदेश थे देवता द्वंद्व समास में, वो प्रकरण भी यहाँ पर आपका समाप्त हुआ। तो इस प्रकरण को हम यहीं पर समाप्त करके अगले पाठ में अगला प्रकरण